Last time we discussed about chapter number 1 sets, exercise 1.4 and next topic is complement set. Today we discuss about properties of sets. उसमें sets में देखना है some properties of complement set. हम यहाँ पर लिख रहे हैं some properties of complement सेट्स. तो प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लीमेंट सेट की. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारी कॉम्प्लीमेंट लो. फर्स्ट लो है कॉम्प्लीमेंट लो. उसमें फर्स्ट क्या है? तो कॉम्प्लीमेंट लो क्या है? ए यूनियन ए डैश करोगे तो आंसर होगा यूनिवर्सल सेट. ए यूनियन ए डैश यानी कि ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट सेट ए डैश करोगे तब आंसर होगा यूनियन यानी कि यूनिवर्सल सेट. ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश तो उसका आंसर होगा 5. ठीक है, वो ध्यान रखना. सेकंड नंबर की प्रॉपर्टीज है हमारी. तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टीज में कॉम्प्लीमेंट लो. तो कॉम्प्लीमेंट लो में लिखना है फर्स्ट है ए यूनियन ए डैश. तो ए यूनियन ए डैश का आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल सेट U. एंड ए इंटरसेक्ट्स ए डैश का आंसर क्या होगा? 5 होगा. ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लो. सेकंड नंबर की बात करें, सेकंड नंबर में है डी मोर्गन्स लो. डी Morgan's law. So De Morgan's law is what? So De Morgan's law is most important in our examination. ठीक है, this is a short question. In a short question MCQ type. उसमें फर्स्ट है यूनियन फॉर्म में A यूनियन B डैश इज इक्वल टू E यूनियन B डैश लिखा है. उसका आंसर क्या होगा? ए यूनियन बी डैश में लिखेंगे हम ए डैश लिखेंगे, बी डैश लिखेंगे और जब यूनियन होगा तब लिखेंगे क्या? इंटरसेक्शन लिखेंगे. ठीक है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आंसर होगा किसका? ए यूनियन बी डैश का. दिस नोन एज डी मोर्गन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, सॉरी यूनियन सेट. ठीक है, सेकंड नंबर पे बात करें ए इंटरसेक्शन बी डैश. ए इंटरसेक्शन बी डैश इज व्हाट? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश लिखना है और इंटरसेक्शन के ऑपोजिट क्या होगा? यूनियन होगा. इंटरसेक्शन का ऑपोजिट क्या होगा? यूनियन. तो यूनियन लिखना है तो इसका आंसर क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश. तो दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डी मोर्गन्स लॉ. ठीक है, तो दो लॉ है डी मोर्गन्स, तो दो लॉ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काम आएंगे. ठीक है, थर्ड नंबर का लॉ है. थर्ड नंबर में क्या है? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंशन. लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंशन. तो उसका आंसर में क्या लिखना है? ए डैश का बी डैश. डबल कॉम्प्लीमेंशन यानी कि डबल कॉम्प्लीमेंट सेट होगा यानी कि ए का डैश उसका भी होल डैश, तो आंसर होगा बी, ए होगा. ठीक है, अगर बी लिख दिया यहाँ पर बी डैश का बी डैश तो आंसर क्या होगा? बी. सी डैश का भी सी डैश का बी डैश तो आंसर क्या होगा? सी. क्लियर? तो फोर्थ नंबर में बात करें हमारे. फोर्थ नंबर में क्या लिखा है? लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट. लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट. तो उसमें कौन सा लॉ है? जब 5 डैश करोगे तब आंसर होगा यूनिवर्सल सेट. देखो यहाँ पर 5 डैश करोगे तब आंसर होगा यूनिवर्सल सेट. जब u का डैश करोगे तब आंसर होगा 5. ठीक है, u का डैश करोगे तब आंसर होगा 5. तो यहाँ पर दो लॉ है. 5 का डैश करोगे तो u आंसर मिलेगा यानी कि यूनिवर्सल सेट मिलेगा. अगर u का डैश करोगे यानी कि यूनिवर्सल सेट का डैश करोगे यानी कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करोगे तब आंसर क्या होगा? 5 होगा. ठीक है, तो ये दो लो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 एंड
and 3. The 3 laws is most important short question MCQs and examination also. ठीक है, तो ये तीन लो, फोर्थ लो, तो फोर्थ सबके सब लोग आप एक बार रिफर करके कंप्लीट करके एक बार याद करके फिर से लिख देना, ठीक है। तो ये राइट डाउन कर दो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स के रिलेटेड एक एग्जांपल 22 के बारे में। एग्जांपल 22 हो जाए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है एक्सरसाइज 1.5। वो एक्सरसाइज 1.5 भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अब देखते हैं फर्स्ट में एग्जांपल नंबर 22। एग्जांपल नंबर 22 इसलिए कि सब प्रॉपर्टीज का यूज हो जाएगा, ठीक है। सब प्रॉपर्टीज के यूज हो जाएगा, उसके बाद एक्सरसाइज 1.5 आपको कंप्लीट आ जाएगा। तो एग्जांपल 22 में लिखा है लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। a इज इक्वल टू क्या लिखा है 2 3। a इज इक्वल टू 2 3 एंड b इज इक्वल टू 3 4 एंड 5। b इज इक्वल टू लिखा है 3 4 एंड 5। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है अलग अलग सब फाइंड करना है a डैश फाइंड करना है, b डैश फाइंड करना है, उसके बाद फाइंड करना है a डैश इंटरसेक्ट b डैश, a डैश इंटरसेक्ट b डैश। उसके बाद क्या फाइंड करना है एंड हैज शो दैट, एंड आगे लिखा है ऐसा एंड हैज शो दैट बताना क्या है, शो दैट a यूनियन b का डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्ट b डैश हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा बता रहा है कि a यूनियन b डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश करो। तो आप क्या करोगे u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 लिखा है वो तो रहने दो, a इज इक्वल टू 2 3 लिखा है उसको भी रहने दो, b इज इक्वल टू 3 4 5 लिखा है वो भी रहने दो, और फाइंड करना क्या है a डैश। तो सबसे पहले फाइंड क्या करोगे a डैश फाइंड करोगे। तो हम फाइंड करेंगे फर्स्ट में a डैश। तो a डैश कैसे फाइंड होगा, तो a डैश फाइंड करने के लिए यहाँ से 2 3 यूनिवर्सल सेट में से निकल जाएंगे। तो जो भी बचेगा आपको आंसर यूनिवर्सल सेट का रहेगा 1, उसके बाद 2 3 तो निकल गया 4 5 6 1 4 5 एंड 6। दिस इज द 1 4 5 6 दिस इज द आंसर ऑफ a डैश। क्लियर। उसके बाद सेकंड नंबर में फाइंड करना है, सेकंड नंबर में क्या है b डैश फाइंड करना है। तो b डैश हम फाइंड करें तो b डैश भी कैसे फाइंड होगा 3 4 5 यहाँ से निकल जाएंगे, तो क्या होगा आंसर 1 2 एंड 6। तो दिस इज द आंसर ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ b डैश, ठीक है। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर में लिखा है a डैश इंटरसेक्ट b डैश। तो a डैश इंटरसेक्ट b डैश, तो a डैश इंटरसेक्ट b डैश यानी कि क्या ये दोनों जो लिखा है डैश तो उसका इंटरसेक्ट करना है, यानी कि हम लिखेंगे 1 4 5 6 इंटरसेक्ट b डैश यानी कि 1 2 6। और ये दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा 1 यहाँ पर प्रेजेंट है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 प्रेजेंट है, तो आंसर इज क्या 1 एंड 6। तो 1 6 हमारा इंटरसेक्ट फॉर्म मिल जाएगा आपको। फोर्थ नंबर में क्या लिखा है, फोर्थ नंबर में लिखा है एंड शो दैट a यूनियन b डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्ट b डैश हमें शो करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या फाइंड करना पड़ेगा a यूनियन b डैश, a यूनियन b डैश फाइंड करेंगे। तो a यूनियन b डैश फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा यूनियन फॉर्म फाइंड करने का, ये दोनों का यूनियन फॉर्म फाइंड करेंगे। तो यूनियन फॉर्म में लिखेंगे क्या 2 3 लिखेंगे, उसके बाद यूनियन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 3 4 5। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ये दोनों का यूनियन होगा, उसके ऊपर डैश, ठीक है। तो ये दोनों का यूनियन करोगे तो क्या होगा आंसर 2 3 4 5 2 3 4 एंड 5। अब लास्ट में क्या होगा डैश होगा, तो लास्ट में जब डैश करोगे तो क्या आंसर आएगा, देखो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो 1 एंड 6 आवर आंसर, ठीक है। तो अब बताना क्या है a यूनियन b डैश, यानी कि इसको नंबर हम 1 दे दें और a डैश इंटरसेक्ट b डैश, तो a डैश इंटरसेक्ट b डैश हमने फाइंड कर लिया, तो इसका आंसर क्या हुआ 1 6। तो ये भी सेकंड नंबर की बात कर ले तो बाय जो इक्वेशन जो 1 है और 2 का जो आंसर है तो लिखना
क्या है कि बाय 1 and 2, बाय 1 and 2 we can say that A union B dash, ऐसा लिखना है, we can say that A union B का dash, A union B whole dash is equal to A dash इंटरसेक्ट B dash हो रहा है, ठीक है, इक्वल टू है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और मैं लिख सकते हो आप क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, ये आप प्रूव कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ तक एग्जांपल 22 के हिसाब से आप कॉम्प्लीमेंट सेट का लो के जरिए आप बहुत सारे प्रूव कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारे फाइंड भी कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट सेट। तो इसके साथ आप ये एग्जांपल 22 कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5, एक्सरसाइज नंबर 1.5। एक्सरसाइज नंबर 1.5, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 1, u इज इक्वल टू व्हाट? 1 2 3 अप टू 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। उसके बाद a इज इक्वल टू व्हाट? a इज इक्वल टू में लिखा है 1 2 3 4, 1 2 3 and 4। b इज इक्वल टू क्या लिखा है? b इज इक्वल टू लिखा है 2 4 6 8, 2 4 6 8। और फाइंड क्या करना है? एंड c इज इक्वल टू, c भी है 3 4 5 6, 3 4 5 6। एंड फाइंड क्या करना है? फर्स्ट में फाइंड करना है a डैश। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे क्या? a डैश फाइंड करना है, ठीक है। तो a डैश फाइंड करने के लिए हमें पता क्या है कि a डैश फाइंड करने के लिए हमें ये पता है कि ये जो a में जो सेट पड़ा है, a सेट जो पड़ा है वो यूनिवर्सल सेट में से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 1 2 3 4 यहाँ से निकल जाएंगे, तो आंसर आएगा 5 6 7 8 और 9। ओके, क्लियर हो गया? सेकंड नंबर में क्या है? b डैश। तो b डैश कैसे फाइंड होगा? 2 4 6 8 यहाँ से निकालो, तो 1 3 5 and 7 9। तो 1 3 5 7 9 इज सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या है? a यूनियन c का डैश, a यूनियन c होल डैश, a यूनियन c होल डैश। तो देखो a यूनियन c होल डैश फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट में क्या फाइंड करना पड़ेगा? a और c का यूनियन फाइंड करना पड़ेगा। तो a और c का यूनियन लिखिए, तो क्या होगा? 1 2, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद c में 3 4 आ गया, 5 6, आगे क्या लिखेंगे? 5 6, और उसका कॉम्प्लीमेंट सेट बनाएंगे डैश करके, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 यूनिवर्सल सेट में से निकल जाएंगे, तो आंसर होगा 7 8 और 9। क्लियर? अब बात करते हैं फोर्थ नंबर में। तो फोर्थ नंबर में क्या लिखा है? तो फोर्थ नंबर में लिखा है a यूनियन b होल डैश, a यूनियन b होल डैश। तो उसी तरह आपको जाना है क्वेश्चन नंबर 3 के जरिए के हिसाब से। तो a यूनियन b डैश क्या होगा? तो सबसे पहले a और b का क्या करेंगे? यूनियन करेंगे। तो a और b का यूनियन करेंगे, तो 1 2 3 4 6 और 8, आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 6 and 8, और उसका कॉम्प्लीमेंट सेट बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 6 और 8 उसका कॉम्प्लीमेंट सेट। तो आंसर क्या होगा? आंसर में लिखेंगे क्या? 7 5 आएगा, 6 आ गया, 7 आ जाएगा, 8 आ गया, 9, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद 5 नंबर में क्या लिखा है? तो 5 नंबर में लिखा है a डैश का b डैश, a डैश का b डैश, डबल कॉम्प्लीमेंशन, ठीक है। तो डबल कॉम्प्लीमेंशन के लिए आपको पता है कि आंसर क्या होगा? a डैश का b डैश करेंगे तो a ही आंसर मिलेगा। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है, क्या कैसे करेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, और a है तो उसका डैश करेंगे ना, तो डैश लिखेंगे यहाँ पर। तो 1 2 3 4 का डैश क्या होगा? 5 6 7 8 और 9, और उसका डैश फिर से
ये देखो ए डैश का अंदर आंसर लिखा मैंने और उसके आगे क्या लिखा, उसका भी डैश। तो जब डैश लिखेंगे तो क्या होगा आंसर 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। 1 2 3 4 1 2 3 4 आंसर इज व्हाट, किसका है, ए का है। ठीक है, तो डबल कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए डैश का भी डैश, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। चलो लास्ट में बात करें, 6 नंबर लास्ट है। तो 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर इज व्हाट, 6 नंबर में लिखा है कि b माइनस सी डैश। तो ये तो किसकी बात है भाई, डिफरेंस सेट की बात हो गई। तो डिफरेंस सेट हम कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले तो b का आंसर लिखेंगे 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 माइनस c, c मींस व्हाट 3 4 5 6 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब ये दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस सेट कैसे फाइंड कर देते हैं, तो यहाँ पर देखो 3 यहाँ पर प्रेजेंट है, ये 4 प्रेजेंट है, 5 है, 6 प्रेजेंट है, तो ये दोनों निकल जाएंगे। तो आंसर किसका बचेगा, b का। तो b में जो भी आंसर बचेगा वो लिखेंगे हम 2 और 8 और उसके ऊपर फिर से डैश करना है, ये देखो डैश। ठीक है, तो डैश करेंगे तो क्या होगा आंसर, 2 8 का डैश क्या होगा 1 हुआ गया, 3 4 5 6 7 8 आ गया, उसके बाद 9। ठीक है, तो ये हो गया आंसर b माइनस c का डैश 1 3 4 5 6 7 और 9। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप राइट डाउन कर दो। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट, u इज इक्वल टू क्या लिखा है, a b c d e f g h, ऐसा लिखा है a b c d e f g and h। ओके, और आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ऐसा लिखा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट of following sets। यानी कि उसका मतलब ये हुआ कि नीचे दिए गए सेट्स में जो भी आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हो वो कॉम्प्लीमेंट सेट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या है, तो सबसे पहले a इज इक्वल टू ए बी सी लिखा है, a इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, फर्स्ट तो उसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, ए डैश। इसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, ए डैश। ए बी सी यहाँ से निकल जाएगा, तो आंसर क्या होगा डी ई एफ जी एंड एच। क्लियर, तो फर्स्ट इज आल्सो क्लियर। सेकंड नंबर में बी लिखा है डी ई एफ जी, बी सेट में क्या लिखा है डी ई एफ जी, यस डी ई एफ जी। तो उसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या बनेगा, तो कॉम्प्लीमेंट सेट बनेगा बी डैश। ओके, तो डी यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से तो क्या होगा ए बी। ठीक है, सी डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, तो क्या लिखेंगे आगे एच। तो ये हो गया बी डैश, ए बी सी और एच कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है, थर्ड नंबर में क्या लिखा है, थर्ड नंबर में लिखा है ए सी ई जी, सी इज इक्वल टू ए सी ई जी। तो उसका कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ सी डैश इज इक्वल टू ए आ गया तो क्या लिखेंगे बी, सी आ गया तो क्या लिखेंगे डी, ई आ गया तो क्या लिखेंगे एफ, जी आ गया तो क्या लिखेंगे एच। ठीक है, तो हमारा आंसर इज बी डी एफ एच। और लास्ट वन इज फोर्थ नंबर में लास्ट है क्या है, डी इज इक्वल टू एफ जी एच ए, डी इज इक्वल टू एफ जी एच और ए, डी इज इक्वल टू एफ जी एच। तो एफ यहाँ पर है तो लिखना नहीं है, जी भी है, एच भी है, उसके अलावा कौन है ए, तो बी सी डी ई एफ जी एच आ गया। क्लियर, तो यहाँ तक ही आंसर बनेगा। दिस आंसर इज अवर डी डैश। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट सेट। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ तक है और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्लियर कर दो और एक बार राइट डाउन करके आप प्रैक्टिस भी कर लेना। थैंक यू।